हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रुग्स। माय नेम इज ऋतिका एंड आज की हमारी क्लास में हम हमारे कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आपने कितना स्टडी किया है और मैंने आपको कितने अच्छे से पढ़ाया है, आपको कितने अच्छे से समझ आया है। इन क्वेश्चन का आंसर आप खुद देने की कोशिश करना पहले, और फिर मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी। डिटेल जो है स्टडी हम करेंगे और इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, आपके कुछ डाउट रह जाते हैं, वो भी आपके सारे के सारे क्लियर आउट होते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक? हमारे स्टमक में एसिड का रोल पूछा गया है। ठीक है, स्पेसिफिकली कौन सा एसिड रिलीज होता है स्टमक में? स्टमक में हमारे पास रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl करके भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड रिलीज होता है स्टमक में। इसका रोल पूछा गया है, दैट क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ, रोल पूछा गया है आपसे, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl? रोल ऑफ HCl सबसे पहला क्या है? टू क्रिएट एसिडिक एनवायरनमेंट, टू क्रिएट द एसिडिक एनवायरनमेंट। एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने का इसका रोल है। ठीक है, क्यों एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने का रोल? क्योंकि एसिड क्या है? एसिड एसिडिक एनवायरनमेंट ही क्रिएट करेगा। अब हमें स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि स्टमक एक और एंजाइम को रिलीज करता है, एक और एंजाइम को रिलीज करता है स्टमक, जिसका नाम है पेप्सिन, जिसका नाम है पेप्सिन, जो क्या करेगा? प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा। पेप्सिन विल हेल्प अस इन आवर प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प किया पेप्सिन ने। और ये एंजाइम जो है ये तभी एक्टिव है जब हम इसको एसिडिक पीएच देंगे। ये एंजाइम तभी काम करेगा, ये एंजाइम तभी काम करेगा बच्चों, जब हम इस एंजाइम को एसिडिक एनवायरनमेंट देंगे। एसिडिक एनवायरनमेंट देने के लिए HCl का रिलीज हुआ। HCl का फिर क्या रोल हो गया? दैट क्या हुआ इसका? टू क्रिएट द एसिडिक एनवायरनमेंट सो दैट टू एक्टिवेट द पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम जो है वो हमारा एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, दो रोल हो गए। या फिर इसको आप सेम एक ही रोल में लिख सकते हो, एक ही लाइन में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि क्या है? दैट HCl is required to create the acidic environment because acidic environment is required for the activation of the pepsin enzyme. Acidic environment is required for the activation of the pepsin enzyme. Therefore, HCl is released by the stomach to maintain that acidic environment. ठीक है, so that pepsin can function easily and therefore the protein digestion can occur smoothly. Clear? So that the protein digestion can occur smoothly. इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक और रोल आता है इसका, तीसरा रोल। एसिड है, अब एसिड क्या कर देगा? एसिड की और भी खतरनाक चीजें होती हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं एसिड के। एसिड का अब क्या करेगा? अगर हमने कुछ खाना खाया है, अब हमारे खाने के ऊपर कोई हार्मफुल बैक्टीरियाज प्रेजेंट थे बच्चों। ठीक है, कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो प्रेजेंट थे, वो हमने खा लिए, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो क्या होगा? जो HCl है, जो एसिड हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड उन बैक्टीरियाज को किल कर देगा, therefore protecting us from those harmful microorganisms, protecting us from those harmful microorganisms. तो थर्ड रोल हम इसका लिखते हैं, it kills bacteria, it kills those harmful bacteria, या फिर microorganisms भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि microorganisms include a wide range of organisms, bacteria includes a narrow range of organisms. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पहला रोल है एसिड का, क्या करेगा? ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से पेप्सिन एक्टिवेट होगा और हमारा प्रोटीन डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर ये एसिडिक है नेचर में तो क्या करेगा? ये हमने कोई बैक्टीरिया अनगल्फ हो गया है बाय मिस्टेक, उन बैक्टीरियाज को ये मार देगा। क्लियर? इट विल किल दोज बैक्टीरियाज। तो इतना सा रोल है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब एक बात आती है कि एसिड रिलीज हो रहा है, लेकिन एसिड हमारी स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, हमारे पास ये जो स्टमक है हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, इस इनर लाइनिंग को, इधर जो इनर लाइनिंग है, इस इनर लाइनिंग को भी डैमेज कर सकता है। इसी वजह से क्या रिलीज होता है? इसी वजह से बच्चों
म्यूकस का रिलीज होता है जो कि हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डैमेज दैट कैन बी कॉज्ड बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स the inner lining. It protects the inner lining of stomach. It protects the inner lining of stomach from being damaged, by HCl. Clear? From being damaged by the HCl स्टमक। ठीक है बच्चों, क्लियर क्लियर है। इसी आंसर में मैंने आपको तीनों चीजें बता दी हैं। अगर ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि स्टमक में क्या रोल होता है, कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, क्या उनका फंक्शन है, तो तीनों चीजें बता दी मैंने आपको। सबसे पहली चीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसका रोल बता दिया। दूसरी चीज पेप्सिन एंजाइम जो करता है प्रोटीन डाइजेशन, उसका रोल बता दिया मैंने आपको। तीसरी चीज म्यूकस, उसका रोल बता दिया मैंने आपको। अगर अलग से स्टमक के बारे में पूछा जाए तो आप ये सारी राम कहानी लिखाना। सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक पूछा जाए तो आप ये लिख के आना। सिर्फ पेप्सिन पूछा जाए तो आपको बताना है कि पेप्सिन इन्वॉल्व्स द प्रोटीन डाइजेशन और पेप्सिन एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है, इसके लिए HCl बनाया जाता है। और HCl की डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस का रिलीज होता है। क्लियर? ये सारी आपको अच्छे तरीके से अच्छे फॉर्मेट में आपको लिखना अपनी आंसर में। क्लियर?